किया जाता है, तो क्या आप करना पसंद करेंगे? देखिए, भविष्य के बारे में न तो मुझे पता होता है न मैं बता सकता हूँ। जब ऐसा होगा तब देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। आज से कैसी बताएं? अरुण जी मेरा एक सवाल है। जब आपने रामायण की थी तब जमाना डिफरेंट था, तब शायद लोग, मैं तो खैर बॉम्बे का पैदाइशी हूँ, लेकिन जो हिंदी हार्टलैंड है वहाँ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो शुद्ध हिंदी में बात करते होंगे। अब ऑब्वियसली भारत इतना आगे बढ़ गया इकोनॉमिकली, और कहीं ना कहीं ऐसा मेरा ये पर्सनली मानना है, क्योंकि जब हम संस्कृत से दूर, हम आजकल हिंदी भी इतनी ठीक नहीं बोल पाते। क्या वही चैलेंज हो जाता है कि जब आप रामायण या महाभारत जैसी कोई कहानी आप उसे बड़े पर्दे या टेलीविजन पर लाते हैं, वो जो संस्कृतराइज हिंदी है उसकी पकड़ हमारी काफ़ी कमज़ोर हो गई है आज के टाइम, जो यंग क्रॉप ऑफ एक्टर्स है इस चीज़ को। नहीं, उससे कहने क्या चाह रहे हैं आप? अगर पकड़ कमजोर हो गई तो क्या होगा? इसलिए फिर जब हम करते हैं अडेप्टेशन रामायण का मॉडर्न, हाँ। तो वो शायद इतना वो टोन कनेक्ट नहीं होती है जो भाषा का इस्तेमाल होता है। जैसे आदि पुरुष नहीं, तो अगर ऐसा है तो आप ऐसे एक्टर्स लीजिए ना जिनकी हिंदी अच्छी हो। आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से एक्टर्स लेते हैं ना, तो ऐसे एक्टर्स लीजिए। सर देखिए, मैंने अभी इनको, आप फिर वही इनका ही सवाल दोहरा रहे हैं। नहीं, मुझे भविष्य का नहीं पता क्या होता है। हम कोई भी काम करते हैं उस वक्त हमारी मनस्थिति क्या होती है, हमारी परिस्थितियाँ क्या होती हैं, हम क्या सोच रहे होते हैं, किस सोच के दौरान हम गुजर रहे होते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है कि हम कोई फैसला लेते हैं या नहीं लेते हैं। बेसिक जैसा कि अभी श्याम जी ने भी बताया और हमने भी देखा, ये तीनों अंक वाकई हम सब के लिए बहुत पवित्र अंक बन गए हैं, बहुत ऐतिहासिक अंक हैं वो, और इनका हमारे जीवन में सदा बहुत एक ऊंचा स्थान रहेगा। इन तीन अंकों से जो हमें प्राप्त हुआ, यानी रामलला का मंदिर, वो मंदिर हमारे लिए सदा एक प्रेरणा स्रोत की तरह रहेगा। हम उससे श्री राम के जो मूल्य हैं, जीवन के मूल्य हैं, उनके आदर्श हैं, उनके विचार हैं, जो हमें हमेशा से प्रेरणा देते रहे हैं, और ये मंदिर उसी बात का साक्षी है, उसी बात का सबूत है। जहाँ तक ये फिल्म की बात है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत दिल के करीब है, श्री राम सबकी तरह मेरी भी आस्था के केंद्र है, तो फिल्म का सब्जेक्ट बहुत दिल के नजदीक होने के कारण इसे करने का, जब किसी चीज को करने का मन होता है, अंदर से मन होता है, एक होता है हम प्रोफेशनली कोई काम करते हैं, एक होता है कि नहीं, प्रोफेशनल के साथ साथ एक अंदर से काम करने का मन करता है कि नहीं यार, इससे हम जुड़े हैं, ये था हमारे मन का काम, तो वो इस फिल्म को करने से लगा। फिल्म का ट्रेलर मैं आपको सच बताऊं, मैंने भी पहली बार देखा है। इन्होंने दिखाया नहीं था आज तक, छुपा के रखा था बिल्कुल। बहुत अच्छा बना है ट्रेलर, और ट्रेलर ये बताता है कि पूरी फिल्म बहुत अच्छी बनी है, क्योंकि मेरी तरह हम सभी जो कलाकार हैं इस फिल्म के, सभी के मन के बहुत नज़दीक रहा है ये सब्जेक्ट, इसलिए बहुत अच्छा लगा, और आप सबका सहयोग अपेक्षित है इस काम के लिए। आज पूरा भारत, पूरा विश्व, जहाँ भी भारतीय हैं, जहाँ भी सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, सबके बीच एक ही जय घोष है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपका सहयोग अपेक्षित है, ताकि ये जय घोष केवल किसी एक दिशा में नहीं, बल्कि चारों दिशाओं में गूंजे, और जहां भारतीय नहीं है या सनातन धर्म के लोग नहीं रहते हैं, वहां तक भी इसकी प्रतिध्वनि जाए, उन्हें भी एक आवाज सुनाई दे ब्रह्मांड में, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कभी आपने सोचा था कि ऐसा भी समय आ सकता है कलाकार के तौर पर भी, और आप तो खैर भगवान राम का रूप ही बन गए हैं? नहीं, ये जो आप इस बात को ठीक कह रही हैं कि ये जो एक जन जागृति हुई है, ये धीरे धीरे हुई है।
कभी भी ऐसा नहीं था, कभी भी ऐसा नहीं था कि ये नहीं थी, और कभी भी ऐसा नहीं था कि ये इस तरह चरम पर थी, अपने उत्कर्ष पर थी। ये धीरे धीरे जन जागृति हुई है, और ये हुआ है राम मंदिर के कारण बेसिकली, क्योंकि राम मंदिर की लड़ाई जो लड़ी है सब मिलकर, और इसके सबसे बड़े कर्णधार जो कहा जा सकता है, जिन्हें माना जा सकता है, जो हैं, इस सारे श्रेय का जो, इस सारे बात का जो श्रेय है, वो हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी को दिया जाना चाहिए। उन्होंने इस मंदिर को बनाने के लिए जो साथियों के साथ जो लड़ाई लड़ी है, जो उन्होंने जो विल पावर जो की है कि नहीं ये काम मुझे करना है, मैं इसे करके रहूंगा, उसकी वजह से ये सब काम हुआ है। और धीरे धीरे जन जागृति होती चली गई। दूसरी बात, 2 साल पहले 2.5 साल पहले कोविड में रामायण का फिर से दिखाई गई, और उस वक्त इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, तो वहां से भी ये बात दोबारा से शुरू हुई। लेकिन बेसिस का मंदिर है इस जन जागृति का टोटली। पहले कभी ये नहीं सोचा था कि इस तरह की फिल्में बनेगी, क्योंकि ये हुआ नहीं था इतने दिन से भी। जैसे पहला जो 6 तारीख जो है 695 का जो 6 है, वो 1992 का है। उसके बाद 9 कब आया? 1919 में। आप देखिए 19 और 28 27 साल बाद, तो 27 साल में उस तरह की जन जागृति नहीं थी। लोगों के मन में तो था सदा, ये कभी गया नहीं। लेकिन कोई ना कोई कभी कभी कहते हैं कि चिंगारी सुलगती रहती है, सुलगती रहती है, सुलगती रहती है, लेकिन कभी कभी वो जब आग बनती, अब वो आग बनी, लेकिन पॉजिटिव रूप में, निगेटिव आग नहीं बनी। वो ये पॉजिटिव आग है जो हमारे देश को हमारी संस्कृति से जिसने फिर से जोड़ दिया। कहते हैं कि जब संस्कृति हमारे जीवन से निकल जाती है तो हम धराशायी हो जाते हैं। जैसे एक पेड़ की जड़ और हमारी संस्कृति वो एक ही बात होती है। पेड़ की जड़ जब हिल जाती है तो पेड़ सूख जाता है। वही हमारी संस्कृति के साथ होता है। जब हम अपनी संस्कृति से अलग होने लगते हैं तो हम में कुछ नहीं रह जाता। हम एक बार फिर अपनी संस्कृति से जुड़े हैं, और इस बार ऐसे जुड़े हैं कि हम कभी इससे अलग नहीं हो।